हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर टॉप 10 में। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में पिछले वीडियो में मैंने बताया था 6 ज्योतिर्लिंग की कहानियों के बारे में, तो मैं आपको पार्ट 2 में बाकी बचे हुए 6 ज्योतिर्लिंग की कहानियों के बारे में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। नंबर 7, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। काशी नगरी में श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। कहा जाता है कि प्रलय काल में भी काशी नगरी का कुछ नहीं बिगड़ता। भगवान शिव जी इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और फिर सृष्टि की शुरुआत होने पर इसे नीचे उतार देते हैं। इसी स्थल पर भगवान श्री विष्णु जी ने स्नोनोजी सृष्टि पैदा करने की कामना को लेकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान भगवान श्री विष्णु के सोने पर उनकी नाभि से कमल पर बैठे ब्रह्मा जी ने जन्म लिया था, जिन्होंने सारे संसार की रचना की थी। कहा जाता है कि यहाँ प्राण त्याग करने वालों के कान में भगवान शिव जी तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वह प्राणी मोक्ष को पा जाता है। काशी में यह ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ मंदिर में प्रतिष्ठापित है। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ एक नहीं 3 छोटे छोटे लिंग है, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवों का प्रतीक कहा जाता है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर कहा गया है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना से भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विश्व विख्यात हुए। नंबर 9, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। झारखंड के देवघर में स्थित है श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि एक बार राक्षसों के राजा रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की तपस्या की और अपने 9 सिर काटकर बारी बारी से शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब वह अपना 10वां सिर काटने लगा तो भगवान शिव जी प्रकट हुए और रावण से वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव जी से चलकर लंका में रहने का अनुरोध किया। तो भगवान शिव जी ने कहा कि यदि ज्योतिर्लिंग मार्ग में भूमि पर रख दिया जाए तो वह वहीं रह जाएगा। तो रावण ने ज्योतिर्लिंग लेकर चल दिया। चलते चलते उसे लघु शंका हुई, तो वह एक राहगीर को शिवलिंग थमाकर लघु शंका के लिए चला गया। उस राहगीर से जब शिवलिंग का बोझ सहन नहीं हुआ तो वह उसने जमीन पर रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो उसने देखा कि शिवलिंग मार्ग पर रखा हुआ है। उसने उसे उठाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह उठा नहीं पाया। हार कर रावण लंका चला गया। उसके जाने के बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवी देवताओं वहां पधार कर उन्होंने पूजा अर्चना के बाद उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा कर दी। नंबर 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका के द्वारुकवन में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। सुप्रिय नामक एक वैश्य भगवान शिव जी का अनन्य भक्त था। एक बार जब वह नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था तो दारुक नामक राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया और सुप्रिय तथा उसके साथी यात्रियों को पकड़कर अपनी पूरी लेकर जाकर जेल में बंद कर दिया। सुप्रिय जेल में भी शिव भक्त में भी लीन रहता था। इसकी खबर जब दारुक को मिली तो वह वहां आकर सुप्रिय को डांटने और फटकारने लगा। जब सुप्रिय इस पर कोई असर नहीं पड़ा तो दारुक ने अपने सेवकों से उसकी हत्या करने को कह दिया। इस पर भी सुप्रिय तनिक भी विचलित नहीं हुआ। यह सब भगवान शिव जी से नहीं देखा गया तो वह कारागार में ही सोने के चमकते हुए सिंहासन पर ऊंचे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सुप्रिय को अपना पाशुपात नामक अछूत अस्त्र भी दिया। दर्शन देखकर अंतर्ध्यान हो गए। सुप्रिय ने इस वस्त्र से राक्षस का वध कर दिया और शिव धाम को चला गया। भगवान शंकर के आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग रख दिया गया। नंबर 11, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। सेतुबंध रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने की थी। श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे थे तो वहां पानी पीने लगे। तभी आकाशवाणी सुनाई दी, मेरी पूजा किए बगैर जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने तट की रेत से ही वहीं पे शिवलिंग की मूर्ति बनाई और शिव जी की आराधना करने लगे। तभी शिव जी प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए और श्री राम जी ने रावण पर विजय का आशीर्वाद मांगा, जो शिव जी ने सघर्ष ही दे दिया। श्री राम जी ने संसार के उपकार के लिए भगवान श्री शंकर जी की ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव वहां वास करने का वचन भी ले लिया। इस प्रकार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। नंबर 12, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इलोरा गुफाओं के पास स्थित है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। कृष्णेश्वर महादेव के दर्शन से सभी पाप दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख ही सुख आ जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी इस कथा इस प्रकार है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। दोनों में बहुत प्रेम था
और दोनों ही सुखपूर्वक रहा करते थे। उन्हें सिर्फ एक दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। सुधर्मा ज्योतिषी भी था। उसने अपने ज्योतिष गणित से यह पता लगा लिया था कि सुदेहा से उसे संतान का सुख नहीं मिलेगा, और यह बात उसने सुदेहा को भी बता दी थी। ऐसे में सुदेहा ने अपनी बहन दुष्मा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव अपने पति के समक्ष रखा। तो पहले तो सुधर्मा ने मना कर दिया, लेकिन बाद में वह सुदेहा की जिद के आगे मान ही गया। दुष्मा भी अच्छे संस्कारों वाली थी और वह नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका विधिवत पूजन कर उन्हें जल में प्रवाहित करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से कुछ ही दिनों में दुष्मा गर्भवती हो गई और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरा परिवार खुश हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सुदेहा को अपना बांझपन खलने लगा और उसे सौतिया डाह सताने लगी। जैसे जैसे दुष्मा का पुत्र बड़ा होता गया, वैसे वैसे सुदेहा की जलन भी बढ़ती गई। दुष्मा का पुत्र जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। सुदेहा जब स्वयं को असुरक्षित मानने लगी, वह सोचती रहती कि दुष्मा का पुत्र और उसकी पत्नी उसकी सारी संपत्ति हड़प लेंगे। एक दिन जब रात में दुष्मा का पुत्र अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, तभी सुदेहा ने उसे मार डाला और उसका शव उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जिसमें दुष्मा रोज पार्थिव शिवलिंग को प्रवाहित करती रहती। सुबह दुष्मा की बहू ने अपने पति को गायब पाया और बिस्तर पर खून देखा तो वह रोने लगी, लेकिन दुष्मा अपने नित्य कार्यों में लगी रही और उसने 101 पार्थिव ज्योतिर्लिंग बनाकर उनकी पूजा और उन्हें तालाब में छोड़ने ले गई। तालाब में शिवलिंगों को प्रवाहित करने के बाद जब वह घर लौटने लगी तो उसने देखा कि तालाब में उसका पुत्र जीवित होकर बाहर निकल आया। इस सारी घटना को दुष्मा ने भगवान शिव की ही लीला मानी। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें दुष्मा से वरदान मांगने को कहा। तो दुष्मा ने कहा कि भगवान, आप यही स्थान पर सदा के लिए वास करें, मैं आपसे ऐसा वरदान मांगती हूँ, तभी ऐसा ही होगा, कहकर भगवान शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से वहाँ कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव वास करने लगे। तो ये रही भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।